बच्चों में जो एक मुनासिब वक्फा है वो कितना होना चाहिए जो कि माँ की सेहत के लिए भी और बच्चों की सेहत के लिए भी बेहतर हो? ये जो थे ना सारे फैसले, ये आज से एक डेकेड पहले तक तो थे कि सबको पता था कि जी अंडे भी हरे के अच्छे हैं, स्पर्म्स का भी कोई प्रॉब्लम यूजुअली नहीं होता था और वो बगैर कोई टेस्ट कराए अपनी वो सारी प्लानिंग कर रहे होते थे। अब तो सीन ही बदल गया बेटे। सीन इस तरह बदला है कि बहुत से लड़के स्पर्म के प्रॉब्लम्स में गिरफ्तार हैं। बहुत से यानी इनफर्टाइल कपल्स में से कोई 60 to 70% हमारे पास मर्द जिम्मेदार होता है। अच्छा, तो इसलिए वो प्लानिंग जो है ना, वो जैसे मैंने कहा कि शादी से पहले ये सारे टेस्ट कर लें, फिर उसके बाद शादी हो जाए तो आपस में डिसाइड करें। कल ही एक मेरे पास कपल आया, उस बच्ची की ओवरीज बहुत छोटी छोटी थी। ठीक है। और एक कपल आया और एक माँ मेरे पॉडकास्ट सुन के अपनी बच्ची का एग्जामिनेशन करवाने के लिए लेके आई। अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने, जब मैंने उस बच्ची का अल्ट्रासाउंड किया तो उसकी बहुत कम स्टोर था एग्स का। तो मैंने कहा कि इसको आप थोड़ा बहुत पढ़ा के तो इसकी शादी कर दें, वरना अगर आप लेट करेंगी तो शी माइट नॉट बी एबल टू बियर चिल्ड्रन, तो ये बच्चे जो हैं ये नहीं हो सकते। तो अब तो सीन अजीब सा हो गया, अजीब से वो हालात हो गए। ठीक है। फर्टिलिटी इतनी मुश्किल हो गई है अचीव करना, बच्चा लेना इतना मुश्किल हो गया है। हर पांचवा छठा कपल जो है वो इस प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है। अगर सब कुछ ठीक जा रहा है, अगर पहली कंसेप्शन जल्दी हो गई है और उन्होंने प्लान किया था कि भाई मैं नौकरी करूंगा, तुम हाउसवाइफ हो, तुम बच्चे पैदा करना और उनको पालना और उनको लुक आफ्टर करना, तो फिर ये है कि अगर कोई और कंसर्न नहीं है तो जैसे अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान में कहा है कि बच्ची को 2 साल तक दूध पिलाएं। और वो 2 साल तक दूध का मतलब ये होता है कि एक तो बच्ची नरिश हो जाए प्रॉपर्ली, क्योंकि दूध जो है वो हर साल चेंज होता है। जैसे जैसे बच्ची हर महीने बल्कि चेंज होती है, उसकी क्वालिटी, उसकी इंग्रेडिएंट्स वो चेंज होते हैं। तो बच्चे को ज़रा थोड़ा, और बच्ची को अगर 2 साल तक और 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होगी तो वो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगी। तो अल्लाह की तरफ से एक वक्फा जो है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से वो वक्फा खुद ही डल जाता है। ठीक है। और अगर वो नहीं डल रहा तो मेरा ख्याल है कि 2 साल के बाद एक बच्चा हो जाना हो, अगर वो कोई औरत यानी कि 2 साल का गैप होना चाहिए। हाँ, 2 साल का गैप अगर हो जाए तो उसकी बॉडी अपनी न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर लेती है, उसके आयरन कैल्शियम के स्टोर्स वो। लेकिन वो अक्लमंद हो ना, वो क्या करती हैं कि प्रेगनेंसी में भी कोई टॉनिक्स नहीं लिए, न्यूट्रिएंट्स नहीं लिए, फिर वो दूध पिला रही हैं, दूध में उनकी बॉडी सारी डिज़ोल्व होकर निकल रही है और फिर अगली प्रेगनेंसी सामने खड़ी होती है। तो ऐसे ना करें। दूध पिलाने के दौरान ही ये जहन में रखें कि मैंने अपनी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को भर लेना है दोबारा अगले बच्चे के लिए। ठीक है मैडम, अभी आप जिक्र कर रही थी कि मर्दों में 60 to 70% केसेस हैं जो इनफर्टिलिटी के आते हैं। नहीं बेटे, मैंने ये कहा कि जो इनफर्टाइल कपल्स हमारे पास आते हैं उसमें 60 to 70%, ऑलमोस्ट 70% मेल का फैक्टर। अच्छा मैडम, इसकी क्या सबसे बड़ी वजह है कि मेल फैक्टर डोमिनेंट है इनफर्टिलिटी में जो आपके पास केसेस आते हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है, क्योंकि जब व्हेन आई वाज डूइंग माय हाउस जॉब या मैं रजिस्ट्रार थी, ट्रेनिंग कर रही थी, तो उस वक्त तो हम कभी कभी मेल का टेस्ट करवाते थे कि ये भी करवा लें। लेकिन मतलब अब तो हम फीमेल, अगर एक फ़ाइल खोली है और उसमें मेल का टेस्ट ठीक है, फिर मुझे तसल्ली हो जाती है कि औरत का तो इलाज हो ही जाएगा। मेल का इलाज बहुत मुश्किल है। कोई दवाई, कोई रिसर्च अभी हमारे लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं लेके आई जो कि मर्द के जरासीमों को ठीक कर दे।